अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई अली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। लिसनर्स, आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ, जो कि हमारे रेगुलर सेंडर वकास अहमद ने हमारे साथ शेयर किए हैं। वकास बताते हैं ये स्टोरी वो जिनकी सुना रहे हैं वो एक पाकिस्तानी शहरी की स्टोरी है और उसने ये स्टोरी वकास के कज़न के साथ शेयर की थी। वो वकास के कज़न के फ्रेंड थे। एक दिन वो लड़का लॉन्ग ड्राइव पे कहीं दूर चला गया। वो लड़का बताता है मोटरवे तक तो उसका सफ़र बहुत अच्छा गुजरा। काफ़ी सर्दियाँ थीं और ये वाक़या उनके साथ सर्दियों में पेश आया। जैसे ही उन्होंने मोटरवे से वो उतरे, अंदरूने रास्ते का उन्होंने रुख किया तो वो कच्ची सड़कों से गुज़र रहे थे कि अचानक से उनको लगा कि उनकी पीछे वाली सीट पे एक बहुत खौफनाक मखलूक बैठी हुई है। उसको देखते साल उस लड़के की चीखें निकलीं और चीखें निकलने से उस लड़के की जो गाड़ी थी वो जाके खौफ के मारे झाड़ियों में लगी। वो लड़का उधर ही बेहोश हो गया और जब उसको होश आई तो वो हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में उसके पास कुछ लोग खड़े हुए थे और उसके घर वाले भी मौजूद थे। उसने ये सारा वाक़या उन लोगों को सुनाया और अपने घर वालों को, जिस पे वो जो उधर के मकामी शहरी थे उन्होंने बताया कि ये जो रोड है ये लोग तो दिन के टाइम भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये रोड काफ़ी हॉरर है। आप इधर से कैसे गुज़रे? जिस पे उस लड़के ने बताया कि मैं लॉन्ग ड्राइव के लिए निकला था घर से, लेकिन अचानक जब मैं वो मोटरवे से उतरा तो मैं इस रोड की तरफ आ गया। आज से पहले मैं कभी भी इस रोड से नहीं गुज़रा। उन लोगों ने, मकामी लोगों ने बताया कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अचानक जब भी इस रोड से गुज़रते हैं, ये एक मखसूस जगह है, कच्ची सड़क है, जहाँ से जब लोग गुज़रते हैं तो उनको अपनी गाड़ी की बैक साइड पे एक अजीबोगरीब चीज़ नज़र आती है जो कि बहुत खौफनाक है और वो लोगों को अपना आप दिखाती है। जैसे ही वो नमूदार होती है लोगों के सामने तो लोगों की खौफ से चीखें निकलती हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद लोगों की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। अब हमने ये जो कि वहाँ के केयर टेकर हैं वहाँ से अपील की है कि आप इस रोड के इस हिस्से को बंद करते हैं, क्योंकि जब भी कोई यहाँ से गुज़रता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अल्लाह का फ़ज़ल है कि अभी तक किसी की डेथ नहीं हुई, लेकिन वो चीज़ बहुत खौफनाक है। अगर कोई कमज़ोर दिल का इंसान इधर से गलती से गुज़र जाए तो उसकी डेथ भी हो सकती है। थैंक यू वकास, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी थी। लिसनर्स, आप कभी भी सुनसान रास्तों से मत जाएं, ऐसे रास्तों का इंतखाब करें जहां पर बाकी लोग भी आपके साथ हों। कभी भी अकेले में कच्ची सड़कों पे गाड़ियां मत लेके जाएं, क्योंकि कहते हैं कि कच्ची जो सड़कें होती हैं अंदरूने गाँव में, तो वो चीज़ें उधर होती हैं, क्योंकि वही उनकी जगह होती हैं और हम उनकी जगहों पे जाते हैं तो वो तंग करते हैं हमें और हमें नज़र आते हैं और हमारे लिए वो चीज़ें नज़र आना तकलीफ़ का बायस बनता है। बढ़ते हैं एक और खौफनाक स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी भी हमारे सर वकास अहमद ने शेयर की है। वकास बताते हैं कि ये स्टोरी उनके गांव की है, कश्मीर की। कश्मीर के अंदरूने हिस्से में एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग लकड़ियाँ काटने के लिए, काफ़ी ऊंची एक पहाड़ी चोटी है जिस पे लोग जाते हैं और उधर उनको काफ़ी देर लग जाती है और वापस आते आते उनको रात हो जाती है। वहाँ के जो कि गांव के मोअज़्ज़ज़ लोग थे 3 से 4, उन्होंने ये सोचा क्यों ना हम पहाड़ की उस चोटी के ऊपर एक कमरा बनवाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग वहाँ से आते आते रात तक सफ़र करते हैं। क्यों ना हम अगर उधर कमरा बनवा दें तो लोग, अगर वहाँ पर उनको रात हो जाए तो वो वहाँ पे रेस्ट कर लें, और अगर उनको दोपहर के टाइम उधर जाना हो तो लकड़ियाँ काट के अगर लोग थक जाएं तो वो उधर रेस्ट कर लें। लोगों ने उनकी बात से इत्तेफाक किया और उधर उन्होंने एक रूम बनवा दिया उस पहाड़ की चोटी के ऊपर। जो भी उधर जाता था, जब भी लकड़ियाँ काटते थे, जब लोग थक जाते थे तो 2 से 3 लोग उधर ज़रूर रेस्ट के लिए रुक जाते थे। अब उस रूम में ये बन गया था कि वहाँ पे लोग रहते थे, 2 से 3 लोग वहाँ पे ज़रूर होते थे दिन के टाइम। एक बुज़ुर्ग हैं, वकास बताते हैं उनके गांव में, उन्होंने बताया कि मैं लकड़ियाँ काटने के लिए जब उस पहाड़ की चोटी पे गया तो वापसी पे मुझे शाम हो गई।
मैंने सोचा क्यों ना मैं इस रूम के अंदर रुक जाऊँ, ये जो कमरा बना हुआ है, मैं सुबह सवेरे इधर से निकल जाऊँगा। उन्होंने उधर क़याम किया और वो उधर रुक गए। वो रात के टाइम सोए हुए थे कि अचानक से दरवाज़े के ऊपर बहुत तेज़ी से दस्तक हुई। उन्होंने समझा कि शायद कोई और शख्स भी है, मुसाफिर है जो कि इधर रहना चाहता है। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने कोई भी चीज़ नहीं थी। उन्होंने इधर उधर देखा तो इधर उधर भी कोई नहीं था। जैसे ही उन्होंने सामने गौर से देखा तो सुर्ख लाल 2 आंखें उनको चमकती हुई नज़र आईं। ऐसे लगता था कि जैसे कोई इंसान खड़ा हुआ है। उन्होंने उसको देखा तो वो बहुत ज़्यादा डर गए और डर के उन्होंने दरवाज़े को लॉक कर लिया। थोड़ी देर के बाद वो दोबारा उनकी आंख लगी और वो बताते हैं कि मुसलसल दरवाज़े के ऊपर दस्तक होती रही। मैं बहुत ज़्यादा डरा रहा और मैंने आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। जैसे ही फजर की अज़ानें हुई, मैंने नमाज अदा की और उसके बाद मैं फ़ौरन वहाँ से निकल गया। वकास बताते हैं कि वो रूम बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है और वो बिल्कुल वीरान है, उधर कोई भी नहीं रुकता, क्योंकि उस रूम में बाकी लोगों को भी शिकायत हुई है, क्योंकि वो रूम जंगल में है और जंगल में ऐसी मखलूक़ात ज़रूर होती हैं। अगर वहाँ पे जानवर और बाकी चीज़ें हैं तो ये भी चीज़ें उधर मौजूद होती हैं। लिसनर्स, आप कोशिश किया करें कि बिल्कुल भी गैर आबाद जगहों पे मत जाया करें, क्योंकि अगर ये चीज़ें एक दफ़ा हम लोगों के ऊपर हावी हो गई तो ये जान नहीं छोड़ती, चाहे हम जो मर्ज़ी कर लें, जितने भी दम दरूद करवा लें, ये निकल तो जाती हैं, लेकिन इनके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में लाजमी रहते हैं। इसलिए एहतियात पछतावे से बेहतर है। आप एहतियात करें। एहतियात करना अल्लाह पाक ने भी फरमाया कि आप अपनी एहतियात करें, बाकी जो हमारी किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहना होता है। अल्लाह पाक से हमेशा ये दुआ मांगा करें कि अल्लाह पाक हमारी किस्मत से बदबख्तियों को निकाल दें और हमारी किस्मत की खुशबख्तियों को हमारे ऊपर कायम रखे। आमीन सुम आमीन। बढ़ते हैं एक और खौफनाक स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है अनम मुनीर ने। अनम बताती हैं कि वो लाहौर की रिहायशी हैं। एक दिन वो लोग सब अपनी फैमिली के साथ अपनी खाला के घर गए हुए थे और खाला का घर उनके घर से काफ़ी दूर था, 5 से 6 घंटे की ड्राइव पर। उन्होंने जब खाला के घर से वापसी पर ये सोचा कि हम रास्ते में पिकनिक करेंगे और खाला ने हमारे लिए ढेर सारा खाना बनाया और हमने सोचा कि हम दोपहर को कहीं रुकेंगे और वहीं पे खाना खाएंगे। अनम बताती हैं हम लोग अपनी खाला के घर से जब निकले तो सुबह के 10 का टाइम था। हमें रास्ते में खाने के जब टाइम आया तो 2 से 3 बजे का टाइम था। हमने एक जगह देखी जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उधर 2-3 दरख्त थे जिनके साए बहुत घने थे और पीछे एक बहुत बड़ा मैदान था जो कि बिल्कुल खाली था। वहाँ पे बहुत तेज़ धूप थी। जैसे हम वहाँ से गुज़रे, मैं और मेरी 2 बहनें और मेरे 2 भाई और अम्मी अब्बू, मैंने उनसे कहा कि अब्बू हम इस जगह पे चादर बिछाकर पिकनिक के लिए बैठते हैं। सब ने मेरी बात से इत्तेफाक किया और मेरे साथ उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इधर ही पिकनिक मनाएंगे। अनम बताती हैं मेरे अब्बू ने जैसी गाड़ी रोकी एक साइड पे, हमने चादर बिछाई और ऊपर खाने की कुछ चीज़ें रख दी। जो मेरी वालदा हैं वो बहुत इबादत गुजार हैं और अल्लाह पाक उनको ऐसी चीज़ों के बारे में ज़रूर दिखा देता है। उन्होंने जैसे हमने खाना खाना शुरू किया तो मेरी वालदा कहती हैं कि जल्दी से खाना खाओ, क्योंकि पीछे वाला जो खाली ग्राउंड है, इस ग्राउंड में जो जन्नात हैं उनकी शादी हो रही है। हम पहले तो बहुत ज़्यादा हंसे अम्मी की बात पे और उसके बाद हमने कहा अम्मी आपका वहम होगा। मेरी अम्मी ने कहा नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, जितनी जल्दी होता है यहाँ से निकलने की करो। कुछ देर के बाद, लेकिन हम लोगों ने अम्मी की बात जब नहीं मानी, कुछ देर के बाद हमें उस खाली प्लॉट में से ढोल बजने की आवाज़ें आईं। बज़ाहिर तो उधर कुछ नहीं था और खानों की खुशबुएं भी बहुत ज़्यादा आने लगी। हमने अपनी अम्मी की बात मानी और उसी टाइम हम लोगों ने अपने बर्तन समेटे, चादर को तय किया और गाड़ी में रखा और हम लोग वहाँ से निकल पड़े। अनम कहती हैं कि ये उनकी ज़िंदगी का सच्चा खौफनाक वाक़या है जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू अनम, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी थी और आप आगे भी हमारे साथ अपनी स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं। बढ़ते हैं एक और खौफनाक स्टोरी की तरफ। वो बताती हैं कि उनका जो गांव है वो समुंदरी में है और उधर एक कच्ची मस्जिद बनी हुई है। उस मस्जिद के करीब कोई भी भटकता नहीं है। अक्सर लोग वहाँ पे दिन के टाइम तो नमाज अदा कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही असर का टाइम आता है तो लोग वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि मशहूर है कि उस मस्जिद में असर के टाइम पे जन्नात आकर नमाज़ पढ़ते हैं। और
जो भी मगरिब के टाइम उस मस्जिद के करीब से भी गुज़रता है तो वो जन्नात बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं और वो उनको कहते हैं कि आप इधर से मत गुज़रें, क्योंकि एक दफ़ा एक लड़का वहाँ से गुज़र रहा था, उसको एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग नज़र आए और वो जो बुज़ुर्ग थे वो लड़के को अपने पास बुलाते हैं। उस लड़के ने समझा कि शायद कोई अल्लाह वाले हैं जो मुझे बुला रहे हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है। वो जब उनके पास गए तो उन्होंने उस लड़के को बताया कि हम इस मस्जिद में रहते हैं। यूँ ही समझ लो कि जैसे ही असर का टाइम होता है तो हम इस मस्जिद के लिए काम करने के लिए उठ जाते हैं, उससे पहले हम किसी भी इंसान को कुछ नहीं कहते। वो लड़का ये बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और उसने पूछा कि आप कौन हैं? जिस पे उसने कहा कि हम इस मस्जिद के रिहायशी हैं और मैं जन्नात के कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ। तुम अपने गांव वालों को बता दो कि असर से फजर के टाइम तक इधर कोई भी ना आए, क्योंकि वो टाइम हमारा होता है। आप लोग इंसान इधर ज़ोहर की नमाज़ अदा कर सकते हो, उसके अलावा आपको कोई भी नमाज इधर अदा करने की इजाज़त नहीं है। शांजे बताती हैं कि वो जो मस्जिद है वो बिल्कुल छोटी सी है, मिट्टी की बनी हुई है और उसका जो थोड़ा सा हिस्सा गिर भी गया है, लेकिन कोई भी उस मस्जिद के करीब नहीं जाता, इसी खौफ से कि अगर हम उसके करीब गए, अगर वहाँ पे कुछ जन्नात हुए तो हो सकता है वो हमें नुकसान दे दे, क्योंकि वो हमें नज़र नहीं आते। वो हमें देखते हैं लेकिन वो हमें नज़र नहीं आते, इस वजह से हम उस मस्जिद के करीब नहीं जाते। थैंक यू शांजा, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी थी, बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं एक और खौफनाक स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमारे साथ बतूल नवाज़ ने शेयर की है। वो बताती हैं कि मैं कराची गुलिस्तान जौहर की रिहायशी हूँ। इससे पहले मैं कराची के जिस कॉलोनी में रहती थी मैं उसका नाम मेंशन नहीं कर सकती, क्योंकि वो जो घर था उस कॉलोनी में एक जिन का बसेरा था और हम जिस घर में रहते थे उस घर में वो जिन रहता था। वो जिन हमें बहुत ज़्यादा मारता था। उनके वालिद साहब की डेथ हो चुकी थी और उनका भाई भी नहीं था, और वो जो जिन था वो हम पे इतना तशद्दुद करता था और वो हमें 24 घंटे सिर्फ यही कहता था कि आप सिर्फ कुरान पाक और नमाज़ पढ़ो। इसके अलावा अगर आपने कोई भी गलत काम किया, या अगर आपने अपने सर से दुपट्टा उतारा, या अगर आपने माँ बेटियों ने भी एक दूसरे से पर्दा ना किया तो मैं तुम लोगों की जान ले लूँगा। बतूल नवाज़ बताती हैं हमने बहुत मुश्किलों से उस घर को सेल आउट किया। ये स्टोरी बहुत लंबी है, बतूल कहती हैं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हमने बहुत मुश्किलों से, बहुत वजीफ़ों से, बहुत पढ़ाई से उस घर से जान छुड़वाई। वो हमें इतना मारता था कि मारते मारते एक दिन बतूल कहती हैं कि उनकी एक बाजू टूट गई। हमने जब मौलवी साहब से रब्ता किया, उन्होंने पहले तो हमारी बात पे यकीन नहीं किया, लेकिन जब वो हमारे घर में आए और वो चीज़ उनके साथ हम कलाम हुई तो उन्होंने हमारी बात पे यकीन किया और उन्होंने हमसे वादा किया कि वो ज़रूर हमारी इस मुश्किल से जान छुड़वाएंगे। बहुत से अल्लाह वाले इस काम में हाथ डालते लेकिन वो नाकाम हो जाते। बतूल नवाज़ कहती हैं कि हमने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। वो ना तो किसी रिश्तेदार को हमारे घर आने देता था और ना ही हमें घर से बाहर निकलने देता था। हमें कोई भी ज़रूरत की चीज़ लेनी होती थी तो उनकी वालदा के अलावा घर से कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। अगर हम बहनें घर से बाहर निकलने की कोशिश करती तो वो हमारा मार मार के बुरा हाल कर देता। बतूल कहती हैं कि ये स्टोरी शायद आपके सुनने वाले इस पे यकीन ना करें, लेकिन ये उनकी ज़िंदगी की सच्ची खौफनाक कहानी है। और बतूल कहती हैं कि मैं आपसे ये सारी स्टोरी शेयर करूँगी कि हमारे साथ ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ। अभी वो जो कॉलोनी है उसमें कुछ घर हैं बाकी, कई लोग उस कॉलोनी को छोड़ के चले गए हैं और हमने वो जो बुज़ुर्ग थे उनसे इल्तिजा की थी कि जो उस कॉलोनी का ऑनर है प्लीज़ आप उससे कहें कि वो इस कॉलोनी को ख़त्म कर दे, क्योंकि वो जो जिन है वो जानलेवा हद तक इंसान के पीछे पड़ जाता है। हमने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, हत्ता कि हम वॉशरूम में भी निकाब करके जाती थी, नहाते हुए भी हमारी लाइटें ऑफ़ होती थीं। हमने ज़िंदगी का जो मुश्किल वक्त गुजारा है, बतूल कहती हैं कि वो वक्त किसी पर भी ना आए। अल्लाह पाक दुश्मन को भी उस वक्त से बचाए, क्योंकि जन्नात का जो जुल्म है वो कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह जाने वो क्या मखलूक थी और वो कैसे इस घर में आई, हम नहीं जानते। उनके वालिद साहब के डेथ के बाद वो उनके ऊपर हावी हो चुकी थी, क्योंकि उनका कोई भाई नहीं था और कॉलोनी में जिस घर में मर्द होते थे वो जिन उस घर में नहीं जाता था। और जो बाकी घर थे, बतूल कहती हैं कि उस घर में यकीनन मर्द
होते थे, लोगों के भाई भी थे और उनके बाप भी हयात थे, लेकिन अल्लाह की तरफ से उन पे ये तकलीफ़ आई, उनके वालिद साहब की डेथ हो गई और उनका भाई भी नहीं था। वो बहुत परेशान थी, लेकिन अब वो अल्लाह का शुक्र करती हैं कि वो उस घर से बच गई हैं। और वो कहती हैं कि मैं उस कॉलोनी का नेम मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन मैं बतूल आपसे कहती हूँ कि आप उस कॉलोनी का नेम ज़रूर मेंशन करें, ताकि कोई और भी उस जगह पर मत फंस सके। अगर कोई और उस जगह पे घर लेना चाहे तो उसको पता हो कि वो कौन सी कॉलोनी है, क्योंकि लोग पैसे के लिए बहुत कुछ कर देते हैं। जो उस कॉलोनी का ऑनर है शायद वो ना बताए, लेकिन प्लीज़ आप उसका नेम ज़रूर मेंशन करिएगा और हम उसको ऑन एयर करेंगे। और बतूल, आप हमारे साथ अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करिएगा। हमें आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी है, थैंक यू वेरी मच। और लिसनर्स, आपको हमारी स्टोरीज़ कैसी लगी हैं, अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिए और आप भी अपनी स्टोरीज़ हमारे ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।